वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि आप लोगों को हर वीक कुछ नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और उन एमसीक्यूज़ को आपको सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम उन्हीं एमसीक्यूज़ का जो है वो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ आप लोगों को जो पेपर दिया गया था उसमें 10 एमसीक्यूज थे। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सा जो यहाँ कॉम्बिनेशन है वो एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट उसमें इनकरेक्ट है। पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स जो हैं दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द सेकेंड मेल गमेट। वहीं पे मेगास्पोर जो है वो डिप्लॉइड नहीं होता, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। वाई? बिकॉज मेगास्पोर इज द मेल गमेट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है मेगास्पोर विच इज नॉट डिप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड दिखाया गया है। देन नेक्स्ट, इन अ फ्लावरिंग प्लांट मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक विच कंटेन्स। अगर हम देखेंगे कि जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, तो ये एम्ब्रियो सैक जब डेवलप होता है तो इसमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो भी आपका एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है। दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है और इसके अंदर में एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है और सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। अगर हम सिर्फ सेल की बात करें तो कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन द ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा ऑफ ओवरी वॉल बाय। अब जैसे कि आपको पता है कि ये ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर अटैच्ड होता है, तो कहाँ किसके ओव्यूल की जो बॉडी है वो प्लासेंटा से किसकी मदद से अटैच्ड है? ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्यूनिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? मेगास्पोर, मदर सेल एंड एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स हैप्लॉइड होते हैं लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो है वो हैप्लॉइड नहीं होता, इट इज डिप्लॉइड और फिर वो मियोसिस करके 4 मेगास्पोर तैयार करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। देन न्यूसेलस एंड एंटीपोडल, अगेन एंटीपोडल्स हैप्लॉइड है लेकिन न्यूसेलस जो है इट इज मल्टी सेल्यूलर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, तो ये जो है ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, हैप्लॉइड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं दे मे बी डिप्लॉइड। ठीक है, देन और वो जो है वो गमेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद में एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड होता है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एग सेल एंड एंटीपोडल, यहाँ पे एग सेल भी हैप्लॉइड है और एंटीपोडल्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, तो इसका आंसर है क्या? एंटीपोडल्स। देन इसके बाद में नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब ओव्यूल के माउथ के तरफ बढ़ते चला जाता है, सिनर्जिड्स जो हैं वो कुछ केमिकल सिग्नल तैयार करते हैं ताकि बढ़ते हुए पोलन ट्यूब को प्रॉपर डायरेक्शन मिले और वो जो केमिकल है उसे क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिनर्जिड्स का। ठीक है, देन इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्शू शेप एंड द फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड किए गए इस चैप्टर के, उसमें बताया कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ओव्यूल है जिसमें जो भी एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्शू शेप का बन जाता है और फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं, मतलब वो ऐसा राउंड हो जाता है, तो उसका आंसर है एम्फीट्रोपस। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट, in the fully organized polygonum type of embryo sac what is the ratio of
हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब देखो जो भी एम्ब्रियो सैक जो पूरी तरह से मैच्योर हो गया, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, सेंटर में जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं। अब इसमें आपको जो है वो हैप्लॉइड कितने हो हैं, डिप्लॉइड कितने हैं और ट्रिप्लॉइड कितने हैं ना। देखो हैप्लॉइड की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉइड। हमको ये क्रम में लेना है, सीक्वेंस में। डिप्लॉइड जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस ही यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई वाला है, मतलब ये डिप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6:1:0, ठीक है। देन द टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन साइकस एंड पाइपर इज, अगेन ये एग्जाम्पल है जो आपको बताया गया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एम्फिट्रोपस, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, तो इसका आंसर है ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। देन पॉलीगोनम टाइप ऑफ मेगास्पोर इज, पॉलीगोनम टाइप ऑफ मेगास्पोर का मतलब होता है कि एक ही स्पोर के अंदर पूरी डेवलपमेंट, जैसे कि आपको बताया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक होता है, जब वो मियोसिस करता है तो वो 4 मेगास्पोर तैयार करता है, चारों में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसको पॉलीगोनम टाइप नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ही स्पोर के अंदर सारी डेवलपमेंट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगोनम, इसीलिए उसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इन नेचर क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर, क्लेस्टोगैमस फ्लावर के बारे में आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ये कौन से फ्लावर्स हैं, तो ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट, विंड या बर्ड पॉलिनेटेड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग, आपका जो भी पेपर आपको दिया गया था, ऑल आर दीज द आंसर्स ऑफ द MCQs गिवन टू यू। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के थ्रू हमने आपका जो पेपर आपको दिया गया था वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक। आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।